सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद कुमार। तो आज आपका स्वागत है AR3 कोचिंग क्लासेस में। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के NCERT मैथ का अध्याय 5 समांतर श्रेणियाँ, और इसमें हम प्रश्नावली 5.3, ठीक है। तो इसमें 15 और 16 नंबर क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन बड़े हैं, इसलिए मैंने इसमें 2 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो देखें, ये 15 नंबर क्वेश्चन है। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए, यानी कि निश्चित तिथि के बाद अगर कार्य विलंब से पूरा किया जाता है तब जुर्माना लगाने का प्रावधान है। और जो जुर्माना लगाने का प्रावधान है वो इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का मतलब है आगे आने वाले दिन का, प्रत्येक अगले दिन का, ठीक है। जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। यानी कि इस कार्य को करने के लिए ठेकेदार जो है वो 30 दिन का विलंब लेता है। तो 30 दिन का ज्यादा समय लेने पर उसको कितना विलंब का उसको जुर्माना देना पड़ेगा, बस वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो 30 दिन के विलंब का जुर्माना ज्ञात करना है हमको इस सवाल में, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम, यहाँ देखो पहले दिन के विलंब का जुर्माना दिया गया है। पहले दिन के विलंब का जुर्माना, पहले दिन के विलंब का जुर्माना दिया है रुपयों में, कितना दिया है 200 रुपये। इसी प्रकार से दूसरे दिन के विलंब का जुर्माना, दूसरे दिन के विलंब का जुर्माना, तो ये हो गया 250 है, 250 रुपये। तीसरे दिन के विलंब का जुर्माना, विलंब का जुर्माना कितना है 300 रुपये। इसी प्रकार से 30 दिन तक उसको, यानी वो कार्य जो है तो 30 दिन में करा रहा है तो 30 दिन तक उसको विलंब के साथ जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है, और देखो पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये देंगे, यानी कि जो प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना है, यानी कि पिछले दिन से अगले दिन का जो जुर्माना है उसमें 50 रुपये की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो देखो इस प्रकार से 30 दिन के लिए जो विलंब का 30 दिन लग रहा है, तो यहाँ पर दूसरे, तीसरे, चौथे, तीसरे हो गए, ऐसे इसी प्रकार तीसरे के बाद में चौथे कॉमा पांचवें डॉट डॉट और कहां तक 30 दिन तक, ठीक है। यानी कि 30 दिनों तक का जुर्माना। तो 30 दिनों तक का जो जुर्माना, दिनों की संख्या कितनी है यहाँ पर 30 है। तो यहाँ पर अब हम एक एपी बनाएंगे, यानी प्रथम पद जो होगा वो 200, फिर उसके बाद में 250, उसके बाद में 300, यानी कि वृद्धि हो रही है 50 रुपये की प्रत्येक अगले दिन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एन का मान तो देखो 50 आ गया, सॉरी एन का मान क्यों, सारवंतर डी का मान, यानी कि प्रत्येक अगले दिन में सारवंतर डी, यानी 50 रुपये की वृद्धि हो रही है सारवंतर
डी, तो डी कितना दिया है 50 रुपये, यानी 50 रुपये की वृद्धि हो रही है, तो 50 रुपये तो इसका सारबंतर है। और ये कितने दिन तक, 30 दिनों तक, ठीक है, तो यहाँ 30 दिनों तक, 30 दिनों तक का। अब यहाँ दिनों की संख्या कितनी है 30, तो एन का मान कितना आ गया बताओ 30, 30 दिनों तक का निकालना है हमें, निकालना है 30 दिनों के विलंब का जुर्माना, ठीक है, तो 30 दिनों के विलंब का जुर्माना, तो 30 दिन के विलंब का जुर्माना जो होगा वो बराबर में क्या होगा एन, यानी 30 दिनों के कुल पदों का योग। तो यहाँ पर 30 दिन के लिए दिया जा रहा है, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे एन बट्टे 2 ब्रैकेट में लिखेंगे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इससे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो एन का मान 30 है, तो यहाँ पर बराबर लगा रहा हूँ, एन का मान 30 बटे 2 और यहाँ गुणा ब्रैकेट में 2 इंटू ए का मान, ये क्या प्रथम पद है, तो यहाँ देखो प्रथम पद कितना है 200, यहाँ 200 रख देंगे, फिर प्लस ब्रैकेट में एन का मान कितना है बताओ, एन का मान है 30, तो यहाँ पर 30 ऋण 1, 30 ऋण 1 गुणा डी का मान कितना है, सारबंतर डी 50 आ रहा है, ठीक है, 50 रुपये की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर आगे इसको डिवाइड करेंगे, ये 15 बार, ये 2 दूनी 400 प्लस यहाँ 1 कम हो जाएगा 29 गुणा 50, आगे 15 400 प्लस इसका इसके साथ गुणा करेंगे 0, 5 ने 45 के 5 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 1450, 15 ये गुणा 1450 में हम 400 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1850, 1850 में 15 का गुणा कर देंगे तो ये 15 का 0, 15 पंजे 75 के 5 हासिल 7, 15 छिक्के 90, 7 97 के 7 हासिल 9, 15 एक 15, 15 और 9 कितने हो जाएंगे 24, 15 और 9 24, तो ये हो गया 24,750 रुपये। यानी उस ठेकेदार को 30 दिन अगर विलंब से कार्य करता है तो 30 दिन अगर विलंब लगाया उसको कार्य करने में तो उसको 24,750 रुपये क्या करने होंगे, अदा करने होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए रुपये 700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर कुल जो राशि दी गई है वो 700 रुपये की दी गई है। अब यहाँ पर कितने नगद पुरस्कार कितने देने हैं, 7 देने हैं। 7 नगद पुरस्कार देने के लिए कुल जो राशि है वो 700 रुपये की राशि है। तो यहाँ पर कुल राशि बराबर 700 रुपये, ये तो दी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ हमें ये पता नहीं है 700 रुपये में से पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे यानी कि जो पुरस्कार दिए गए उनको कितना कितना पुरस्कार दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पर मान के चलेंगे कि माना पहला जो पुरस्कार है माना किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक, तो पहला पुरस्कार यानी कि ऐसे लिख लें यहाँ पर इसको, पहले विद्यार्थी को पहला पुरस्कार बराबर
x रुपये, यानी x रुपये की राशि दी गई उसको। क्या दी गई? x रुपये की। तो दूसरे विद्यार्थी को जो पुरस्कार दिया जाएगा वो x में से 20 रुपये कम दिया जाएगा, तीसरे को x में से 20 रुपये कम दिया जाएगा, उससे भी 20 रुपये और कम दिए जाएंगे। इसी प्रकार से टोटल 700 रुपये की राशि 7 विद्यार्थियों को बांटनी है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले विद्यार्थी को पुरस्कार दिया गया, पहला पुरस्कार वो 700 x रुपये था, मान लिया था हमने। तो इसी प्रकार से दूसरे विद्यार्थी का पुरस्कार क्या होगा? दूसरे विद्यार्थी को पुरस्कार दूसरे विद्यार्थी को जो पुरस्कार मिला है वो कितना मिलेगा? x माइनस 20 रुपये। इसी प्रकार से तीसरे विद्यार्थी को मिला पुरस्कार बराबर x माइनस 20 में से 20 रुपये और कम कर दिए जाएंगे, तो x माइनस 20 फिर माइनस के 20, यानी कि ये हो जाएगा बराबर में x माइनस के 40, इसको माइनस के 4, x माइनस 40 रुपये, ये हो गया। तो तीसरे के बाद चौथे विद्यार्थी को, इस प्रकार से चौथे विद्यार्थी को मिला पुरस्कार बराबर क्या होगा बताओ? x माइनस 40, 20 और कम कर दिया जाएंगे माइनस के, तो माइनस के 40 और माइनस के 20, तो माइनस के 60, यहाँ पर हो जाएगा माइनस के x माइनस 60 रुपये। इसी प्रकार से पांचवें विद्यार्थी को मिला पुरस्कार बराबर क्या होगा? 20 और इसमें से कम हो जाएंगे x माइनस, तो ये 60 है, माइनस के 20 और कर दोगे तो माइनस के हो जाएंगे 80, इतने रुपए। ये हो गया पांचवा। छठा विद्यार्थी या छठे विद्यार्थी को मिला पुरस्कार, छठे विद्यार्थी को मिला पुरस्कार कितना होगा? इसमें 20 रुपये और इससे 20 रुपये और कम दिए जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस को हो जाएंगे। ठीक है, 20 रुपये और कम कर दिए जाएंगे, तो x माइनस यानी 80 की जगह पर कितने कर दिए जाएंगे? 100 रुपये कम कर दिए जाएंगे। तो ये होगा कितना? x माइनस 100। अब ये हो गया सातवें विद्यार्थी को मिला पुरस्कार बराबर, तो यहाँ पर 100 में 20 रुपये और कम करोगे x में से, तो 100 तो है ही, 120 हो जाएंगे, x माइनस कितना हो जाएगा? 120 रुपये, यानी कि 7वें विद्यार्थी को जो पुरस्कार मिला वो कुल रुपए में से 120 रुपये कम मिले। ठीक है, तो ये टोटल जो है वो क्या है? कुल राशि 700 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल राशि जो है वो इनके योग के बराबर होगी। तो देखो इनका सबका अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो पहले के लिए निकालेंगे, तो x का मान निकालने के लिए यहाँ पर क्या करें? इनको सबको जोड़ लें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले के लिए कितना मिल रहा है? x प्लस दूसरे के लिए x माइनस 20, तीसरे के लिए x माइनस 40 प्लस x माइनस 60 प्लस x माइनस 80 प्लस x माइनस 100 प्लस x माइनस 120, यानी ये सब टोटल 7 को मिल रहा है। कितना राशि मिल रहा है? 7 को कितना बांटा जा रहा है? 7 को लिए 700 रुपये। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 में कितना राशि बांटा गया है? 700 रुपये बांटे गए हैं। अब यहाँ से सब माइनस हैं तो इनको ब्रैकेट हटा के लिख लें एक बार। x प्लस x माइनस के 20 होंगे, फिर प्लस x माइनस के 40, फिर प्लस का x माइनस के 60, फिर प्लस x माइनस का 80, प्लस x माइनस के 100, फिर प्लस x माइनस का 120 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 700। ठीक है, 700। अब यहाँ देख रहे हैं हम जो प्लस के हैं सब x इसमें प्लस के हैं, तो x कितने? 1 2 3 4 5 6 7, 7x प्लस के हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 7x, फिर माइनस। अब देखो यहाँ पर 20 40 60 80 100 और 120 ये सब कैसे हैं? माइनस के हैं, तो इन सबको जोड़ दिया जाएगा। ऋण की संख्याएं जोड़ी जाती हैं तो वो ऋण में ही होती है। ठीक है, ऋण और ऋण का जब जोड़ा होता है तो संख्याएं जोड़ देते हैं, ऋण का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो ऋण और ऋण का जोड़ या घटाव बड़ी संख्या चिन्ह इसमें तो आता नहीं है। ठीक है,
तो ये तो दोनों ऋण की हैं, तो ऋण के साथ जोड़ेंगे तो ऋण का ही चिन्ह आएगा। तो 20 और 40 60, 60 और 60 120, 120 और 80 200, 200 और 100 300, 300 और 120 420 हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस के 420। ठीक है, तो ऋण और ऋण का जब जोड़ करते हैं तो ऋण का चिन्ह लगाते हैं, संख्याएं जोड़ देते हैं। बराबर में कितने हैं 700। अब यहाँ से 420 इधर ले जाओगे तो ये 700 के दूसरी ओर चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 7x इधर 7x और 420 इधर लेके जाओगे 700 की तरफ, तो माइनस के इधर आ जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे 420। और यहाँ से 7x इजिकल टू, इसको इसके साथ जोड़ देंगे, 7 और 4 11, 1120। अब यहाँ पर हम x बराबर निकालेंगे तो 1120 बटे 7, 7 का इसमें भाग देंगे, 7 एकम 7, 4 बचेंगे, 7 छंग 42, यानी x बराबर कितना आ गया 160 रुपये। x बराबर कितना है 160 रुपये, यानी कि पहले विद्यार्थी को जो पहला पुरस्कार मिला था वो कितना मिला था 160 रुपये का पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए नगद 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई थी। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो पहले पुरस्कार का मान कितना आ गया 160 रुपये, दूसरा पुरस्कार कितना होगा 160 में से 20 कम करोगे तो कितना मिलेगा 140 रुपये, दूसरा हो गया। तीसरा पुरस्कार 140 में से यानी दूसरे पुरस्कार से 20 रुपये और कम दिए जाएंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 120 रुपये। चौथा पुरस्कार 120 में से और कम कर दो 20 रुपये, तो चौथा पुरस्कार कितना हो गया बताओ 100 रुपये। 120 में से 20 घटाओगे 100 रुपये। पांचवा पुरस्कार क्या होगा बताओ, पांचवा पुरस्कार 100 में से 20 रुपये और कम कर दो, कितना हुआ 80 रुपये। छठा पुरस्कार बराबर 80 में से और 20 रुपये कम कर दो, कितना हो गया 60 रुपये। तो सातवां पुरस्कार अब सातवां पुरस्कार 60 में से और 20 रुपये कम कर दो, तो ये सातवें वाले को कितने मिलेंगे 40 रुपये। ठीक है, तो ये था पहले पुरस्कार 160 दिया था, दूसरे को 140, तीसरे को 120, 100, 80, फिर 60, फिर लास्ट में जो सातवां पुरस्कार दिया था सातवें विद्यार्थी को वो 40 रुपये का पुरस्कार दिया गया था। इन सबको आप जोड़ोगे तो टोटल कितना बैठेगा 700 रुपये बैठेंगे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और अच्छे वीडियो देखने के लिए अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।